अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस विमान में 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और उन सभी की जानकारी जो है वो फिलहाल सामने आ गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त फिलहाल ये खबर चर्चा में बनी हुई है और लगातार इस विमान क्रैश के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वहीं अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश के बाद एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल को भी ब्लैक कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समर्पित यात्री हेल्पलाइन नंबर 1800569144 जारी की है। वहीं जानकारी आ रही है कि मौके पर एनडीआरएफ और बीएसएफ के अलावा सेना की टीमें भी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सभी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। विमान हादसे के बाद इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। एयर इंडिया के क्रैश प्लेन में कुल मिलाकर 230 यात्री सवार थे। इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का नाम भी है। यात्रियों की लिस्ट में विजय रूपानी का नाम 12वें नंबर पर अंकित है और उनका सीट नंबर 2D दर्ज है। वहीं इस विमान हादसे को लेकर के एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है, जिसमें सबसे अहम जानकारी ये है कि विमान के पायलट की ओर से क्रैश से ठीक पहले करीब एटीसी को सिग्नल भेजा गया था, जो कि खतरे का अंदेशा बता रहा था और इसी के कुछ पल बाद विमान क्रैश कर गया। डीजीसीए की ओर से विमान हादसे के बाद विस्तार से जानकारी दी गई है और इसके मुताबिक 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान B787 जो कि अहमदाबाद से गैटविक जा रहा था, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश कर गया। इस विमान में जितने भी यात्री सवार थे फिलहाल उनको लेकर कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 10 कैबिन क्रू शामिल थे और साथ ही 2 पायलट भी। इस एयरक्राफ्ट को कैप्टन सुमित साभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित साभरवाल को 8200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जबकि क्लाइव का अनुभव 1100 फ्लाइट आवर का था। आपको बता दें कि फ्लाइट में मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो पायलट उस वक्त देता है जब विमान किसी गंभीर संकट में हो और यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो, जैसे कि विमान का इंजन फेल होना, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक स्थिति जैसी स्थिति अगर बन जाए। इस कॉल के जरिए कोई भी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नज़दीकी विमानों को अलर्ट करता है कि प्लेन को तुरंत मदद की ज़रूरत है। इस प्लेन के रेडियो पर 3 बार बोला जाता है मेडे कॉल, मेडे कॉल, मेडे कॉल, ताकि साफ हो जाए कि यह मजाक नहीं बल्कि असली संकट है। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस फ्लाइट के क्रैश होने से पहले भी पायलट ने मेडे कॉल का इमरजेंसी अलर्ट भेज दिया था। साथ ही जैसे ही मेडे कॉल दिया जाता है, कंट्रोल रूम उस विमान को प्राथमिकता देता है और सभी संसाधनों को उसकी मदद में लगा देता है, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त, रनवे खाली कराना, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैयार करना। मेडे शब्द फ्रेंच के माइडर से आया है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। फिलहाल बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रिलिमिनरी हमको जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। रमीला बेन, आप कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में भी प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाई बंधन ज्यादा हुए तो लोग मर गए। फिर मेरा लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है?
लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना तो थोड़ा खाली लगा है ऐसा बोला है मेरे को और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना ऐसा। मेरी शादी था वो कम्पिटिशन थी लंदन जा रही थी। हाँ फिर हाँ भाई तो 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैक हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, फिर वापस आए सिविल में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में परिश्रम को आप सर्वोच्च